जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई अवैस विरक और आप देख रहे हैं अवैस विरक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं जी BRI में, बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे जो गवर्नमेंट का फार्म है जिसको डॉक्टर बुरहान आज़म साहब, राना बुरहान आज़म साहब लीड कर रहे हैं जी। फार्म को देख रहे हैं, फार्म को मैनेज कर रहे हैं। ये उस फार्म के जानवर हैं हमारे पास, और डॉक्टर साहब से जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। जानवर भी आपको दिखाते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। टोटल जानवर यहाँ पे जो जानवरों का हर्ड है वो तकरीबन कोई 500 के करीब है, 500 से प्लस जानवर माशाल्लाह बड़े लेवल और क्वालिटी वाले जानवर आपके सामने मौजूद हैं जी, जो गवर्नमेंट फार्म के हैं हमारे। आप देख सकते हैं जी वीडियो में। ये जो आप जानवर देख रहे हैं ये सारे प्रेग्नेंट एनिमल हैं और लीड जानवर है मेरे पास सारे। ये पहली भैंस सब तैयार है, चौथी सुई के लिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे टोटल कितने जानवर हैं? इस वक्त हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 550 जानवर है यहाँ पे जी। 217 बड़ी भैंसें हैं जिनमें से 90 जानवर दूध देने वाले हैं, बाकी और 188 हमारे पास हीफर से झोटियाँ हैं। झोटियों के अंदर से जिनके अंदर से हमारे पास 35 कन्फर्म प्रेगनेंट हैं और 30-35 इंसेमिनेटेड हैं। कुछ ऐसी हैं जिनकी एज कम है, अभी वेट भी कम है, तो बाकी छोटे कट्टे कट्टियाँ। इनको आप फीडिंग क्या करवाते हैं नॉर्मल फीडिंग रूटीन में? जो ड्राई प्रेगनेंट एनिमल है उनको तो हम एवरी बेसिस में सब चारा देते हैं जितना जानवर खा सके जी जी। हाँ जी। सर्दियों के अंदर चूँकि मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है, फिर हम साथ में 5 किलो तूड़ी ऐड कर देते हैं और 2 kg बंडा ये रेगुलर देते हैं। साइलेज वगैरह यूज़ नहीं किए? साइलेज मिल्किंग एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। मिल्किंग एनिमल के फिर आगे 3 ग्रुप बना देते हैं जी जी। एक अर्ली लैक्टेशन वाले होते हैं, ताज़े सुए जिसे जानवर कहते हैं। उसके अंदर से भी जो लीड जानवर होते हैं वो एक साइड पे कर लेते हैं, जिनकी प्रोडक्शन कुछ कम होती है वो एक साइड पे आ जाते हैं। फिर मिडिल लैक्टेशन वाले जानवर आ जाते हैं, फिर लेट लैक्टेशन वाले। जो लीड जानवर है उनको हम बंडा डालते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन का हाफ, मतलब अगर किसी जानवर का 14 किलो दूध है या 16 किलो दूध है, दूध का आधा हम उन्हें बंडा देंगे खाने के लिए, और बाकी जितने % ड्राई मैटर बचता है वो हम सब चारे से साइलेज से पूरा कर देते हैं। ऑलमोस्ट 40 से 50 kg सब चारा दे देते हैं, 2 से 3 kg तूड़ी डाल देते हैं। साइलेज अगर अवेलेबल है 35 से 40 किलो साइलेज डालते हैं और 2 से 3 किलो तूड़ी डालते हैं। 2 से 3 kg। हाँ जी। तो साइलेज के साथ बंडा भी चलता है? साइलेज के साथ बंडा भी चलता है। ठीक हो गया। क्या करी जाती है हमारे जो लीड एनिमल हैं उनकी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वेट एवरेज आ रही है ना वो 11+ है। मतलब है कि 300 दिन का जानवर का 3300 लीटर दूध है या इससे ज़्यादा है। अभी जो मैक्सिमम हमारे पास प्रोडक्शन आई है 334 दिन की, वो 3820 लीटर आई है। अब यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। लोग कंपैरिजन करते हैं भैंस का गाय के साथ। अगर भैंस का 12 लीटर दूध है तो इसका मतलब 12 लीटर दूध नहीं है, इसका मतलब है कि ये 24 लीटर दूध है। क्योंकि जो दूध बिकता है वो स्टैंडर्डाइज फैट के ऊपर बिकता है, 3.5% बटर फैट के ऊपर। और हमारे जो जानवर हैं हम इनकी रेगुलर कंपोजिशन चेक करते रहते हैं, अर्ली मिड और लेट लैक्टेशन की। हमारे पास जो एवरेज बटर फैट आ रही है वो 7 आ रही है। अब अगर आप फैट करेक्टेड मिल्क बनाएं तो उसके ऊपर वॉल्यूम इसका डबल हो जाता है। अगर भैंस 12 लीटर दूध दे रही है, कोई बंदा कहता है कि गाय का 24 लीटर है, इसका मतलब है कि भैंस का भी 24 लीटर दूध है। हमें फैट करेक्टेड मिल्क के टर्म के अंदर अगर आप कैलकुलेशन करें तो इसका ये वॉल्यूम डबल हो जाता है। डॉक्टर साहब को काफ़ी सारे फार्म मैंने विजिट किए हैं गाय के, वहाँ पे फैट 3.9 या 4 तक आती है, और भैंसों में तो अमूमन जो है ना वो 7, 8 और 9 तक भी चले। एवरेज बता रहा हूँ, साथ में एवरेज बता रहा हूँ इन दिनों, क्योंकि सब चारे के अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 90% होता है। इन दिनों भी हमारे पास 6.5+ फैट होती है। और जब गर्मियों के अंदर हाई फाइबर डाइट देते हैं उस वक्त तो 7.58 से भी अबव हमारे पास फैट हमने नोट किए कि ज़्यादा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया 3800 और कितने 20 kg, ये ऐसे समझे ये 7640 किलो, 7640 किलो दूध बना है। इसका ये यहाँ की, ये हमारे फार्म की है 666/15। मैं आपको भी दिखाता हूँ। बुल कौन सा है? वो टेस्ट बुल B935 की है। B935 टेस्ट बुल की वो डॉक्टर है, और उसकी माँ जो है वो अच्छी थी, लीड कैटेगरी की थी। हाँ जी।
तो लीड मैंने बताया ना, जिनकी वेट एवरेज हमारे पास 11+ है सुए की, मतलब कि 16, 17, 18 लीटर जिसका पीक प्रोडक्शन होता है ना 16 से अब, वो हमारे पास लीड जानवर है। अब वो झोटी जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका 3820 लीटर दूध हुआ है, वो पहली उसकी जो कामिंग थी वो 2.5 महीने पे हुई थी। 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, 29 महीने पे। पहले सुबह में उसका 252 किलो दूध था, दूसरे सुबह में उसका 3030 लीटर दूध था 303 दिन में माशाल्लाह। अब ये तीसरा सुबह आया था, तीसरे सुबह के अंदर उसका अल्हम्दुलिल्लाह 3820 लीटर दूध आया है, और ये बहुत ज़्यादा दूध है। अच्छा, इस बुल की कोई और भी यहाँ पे? इस बुल की हमारे पास बहुत सारी डॉक्टर खड़ी हैं। उनका रिजल्ट कैसा है? उनका भी रिजल्ट 2200-2300 kg है, वो डिपेंड करता है डैम के ऊपर, उसकी माँ कौन सी है। क्योंकि टेस्ट बुल था, इसकी जो 666/15 है जी जी, ये इसकी माँ जो थी 7/09, उसका वो पहला सुआ था। मतलब कि हमने झोटी को रखा था, झोटी एक कैटेगरी की थी वो। बाकी भैंसों के अंदर जो हम टेस्ट बुल रख रहे हैं वो बी कैटेगरी के जानवरों के अंदर रखते हैं। अच्छा, बी कैटेगरी। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, जो आपके पास सबसे कम टाइम में झोटी सुई है, वो मुंह से कितने दांत है? हमारे पास ऐसे खीरियाँ झोटियाँ सुई थी। खीरियाँ माशाल्लाह, ठीक है। तो उनका पीक रिकॉर्ड क्या रहा? आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ शेयर करें हमारे साथ कि जो हमारे फार्मर कहते हैं जी झोटी 4 दांत या 6 दांत होने के बाद ब्यानी चाहिए, उसका दूध अच्छा होता है बनिस्बत जो मुंह से खीरी सूज जाती है धोंदी, उसका दूध कम होता है। नहीं, ये कंसेप्ट ही गलत है। दूध का ताल्लुक सारा, मैंने पिछले 10 साल का अपने फार्म का सारा डाटा मैंने एनालाइज किया है। मिल्क प्रोडक्शन टोटल डिपेंड करती है बॉडी वेट के ऊपर। आप जब ड्राई जानवर की आप तैयार करते हैं ना, तो आप कहते हैं कि जानवर जरा हेल्दी हो, और जिसे पंजाबी जुबान में कहते हैं कि जानवर खुरेगा तो दूध देगा। बिल्कुल इसी तरह झोटी का आप जितना जल्दी 350 kg वेट कर लेंगे, उतना जल्दी वो कंसीव कर जाएगी। वो चाहे आप 1 साल में कर लें, वो चाहे आप 4 साल में कर लें। और सोने के करीब झोटी का कम से कम वेट मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड 500 किलो होना चाहिए, एक अडल्ट भैंस जितना। जब इतना वेट होगा फिर जानवर प्रोडक्शन अच्छी देगा। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चोगी हो जाए या छिग्गी हो जाए। आप 8 साल पे जाके अगर एक बच्चा लेते हैं, पहली उम्र में 8 साल के, ये कोई अब उसमें इकोनॉमिक्स आप कैलकुलेट करें कितनी बनती है। 6 साल में अगर आप पहला बच्चा लेंगे जाके, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। गोरा कहता है कि मैं तो साल की जो है हीफर, जो गाय की हीफर प्रेग्नेंट कर रहा हूँ। हम भैंस में भी वही कंसेप्ट लेके जा रहे हैं। मेरे पास जो एवरेज एज एट फर्स्ट काविंग आई थी ना पहले सुए की, वो 31 मंथ आई थी। 27 झोटियाँ मेरे पास हुई थी, जिनकी औसत उम्र 31 महीने बनती थी, 2.5 साल, और एक्चुअल एज भी यही है। उसके बाद आपने जानवर की बॉडी कंडीशन मेंटेन करनी है, जानवर ने प्रोडक्शन के अंदर आना है, जानवर ने अपने आप को मेंटेन करना है, उसकी एनर्जी या प्रोटीन पूरी करें, उसकी खुराक पूरी करें। जानवर साल, 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बच्चा भी दे देता है, प्रोडक्शन भी बड़ी अच्छी रहती है। डॉक्टर साहब, काइंडली आपको बहुत सारे फार्मर्स देखते होंगे, आप उनका फीडिंग प्लान भी जरा शेयर कर दें। फीडिंग प्लान मैंने ही बताया ना कि हम जो भैंस के अमूमी तौर पर लोग कहते थे कि हर 3 किलो दूध के ऊपर 1 किलो वंडा, मैं बच्चों को मैं शेयर करता हूँ, वो बच्चे दिखाता हूँ, वहीं बता कर वो एक अलग है वो भैंस। तो मैं सिर्फ मेरी एक बात नोट करने की, जो अच्छी भैंस है ना जिसका 12 किलो या इससे ज़्यादा दूध है, कम से कम 6 किलो वंडा उसको लाजमी डालें। 6 किलो वंडा लाजमी है। 6 किलो वंडा आप डालेंगे, वो 12 नहीं, वो 14-15 तक जाएगी। हमारा सबसे जो बैड है, जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है, जानवर हम सारा दिन बांध के रखते हैं, शाम को हम खोल के पानी पिला के 2 किलो वंडा डाल देते हैं आगे, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि जानवर का पेट भरा हुआ, बस उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पेट तो खाली तूड़ी से भी भर जाएगा जानवर का। अब ये देखेंगे आप न्यूट्रिशन वैल्यू उसको कितनी दे रही है। डॉक्टर साहब, एंड पे आखिरी क्वेश्चन ये है। नहीं, आखिरी जितने मर्जी नहीं, यहाँ पे इस वीडियो में आखिरी वीडियो में बाकी पार्ट्स बनेंगे ना, तो यहाँ पे जो आपने बुल्स टेस्ट किए, जहाँ जिनका रिजल्ट आया है, तो वो कौन से बुल्स हैं जिन पे आप सेटिस्फाई, जो 3000 से प्लस आ रहे हैं? प्रूवन बुल तो तकरीबन सारे ही अच्छे हैं। 645 अच्छा है, 265 अच्छा है, 763 अच्छा है। टेस्ट बुल 935 के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 10-22 के उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। 10-22 तक कितना? 10-22 की अब हमारे पास एक झोटी जो मतलब कि दूध दे रही है, वो 12-12 लीटर दूध दे रही है। कितने दिन की ब्याई डॉक्टर साहब? वो तकरीबन 1 महीना हो गया उसे ब्याए, और उसकी माँ भी कोई इतनी खास नहीं थी, क्योंकि टेस्ट बुल था। बी कैटेगरी के जानवर को हमने सीमन लगाया था। तो अगर ए कैटेगरी के जानवर को सीमन लगाते हैं, वो ए कैटेगरी की भैंस की बेटी होती, तो जहाँ वो 12 कर दिया ना, मेरे ख्याल से हम 14-15 तक आराम से पहुँच जाते हैं। क्योंकि मेरे पास एक और भी झोटी यहाँ खड़ी है,
2018 के मेले के अंदर हमने 3rd पोजीशन ली थी फर्स्ट कावर दोंदी झोटियों के अंदर दूध के मुकाबले में। तो उसका 14.5-15 किलो दूध था। वो किस बुल की बच्ची थी डॉक्टर साहब? वो हमारे पास बहादुरनगर से जानवर शिफ्ट हुआ था, वो भी एक प्रोवन बुल की थी। चले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये खड़ी है